हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आरपीएससी से तैयारी करने वाले सभी हिंदी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जीके जो कि आपका फर्स्ट पेपर है, जिसमें इस साल से ही 40% अनिवार्य कर दिए गए, तो किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। सब्जेक्ट तो हमने हमारा पढ़ ही लिया है, जो कि हमारा हिंदी है, और आप इस चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं। पूरा का पूरा कोर्स आपको करवा दिया गया, और जितना भी जो भी यहाँ करवाया गया इस चैनल के माध्यम से, यानी कि जिन नोट्स को पढ़कर मैंने व्याख्याता की एक सीट ली है, वो सारे ही मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और निःशुल्क करवा चुकी हूँ। यदि पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि जितना यहाँ पर पढ़ाया गया है इस चैनल पर, और जो भी ये मैटर है, ये सारा मैटर मैं एक पीडीएफ फॉर्म में बनाकर और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती हूँ। और हज़ारों विद्यार्थी जो है वहाँ पर जुड़े हैं और निःशुल्क उन्होंने उसे निकलवाया है, अपनी स्टडी कर रहे हैं। पुराने एग्ज़ाम्स में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्नों को हल करना है, वो सब बताया हुआ है। इसी श्रृंखला में जीके फर्स्ट पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं बता चुकी थी। साथ ही विज्ञान और गणित, ये दोनों जो कक्षाएं हैं, ये आपको लगातार मिल रही है। विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं कक्षा 9 और कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक में, वो मैं आपको करवा रही हूँ। और मैथ्स, रीजनिंग और स्टैट्स, ये आपको एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। फिर से सुन लीजिए, लेरा, LERA, लेरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। वहाँ पर एक सर के माध्यम से करवाई जा रही है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही है, ताकि आप 10 से 15 मिनट के अंदर उन वीडियोस को देख के मैथ्स में ईजी वे में, हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स थोड़ी टफ है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक से मैथ्स के सवाल भी हल कर पाएंगे। जिन्होंने उस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है और जो पढ़ रहे हैं, उनका बहुत ही अच्छा वापस से रिव्यूज़ भी आ रहे हैं कि बहुत गज़ब की ट्रिक्स वो बता रहे हैं। आप भी अगर नए हैं तो उस चैनल से भी जुड़िए। यहाँ पर विज्ञान की क्लासों के बारे में एक बार बता दूंगी कि कक्षा 9 की एनसीईआरटी के जो जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं। अब ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी जो है वो मैंने यहाँ पर ली है, जिसका एक पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण हो चुका है। और ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी का दूसरा जो आपका पार्ट है, दूसरा पार्ट का मतलब क्या, चैप्टर का दूसरा पार्ट नहीं, आपके पाठ्यक्रम में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये दूसरा टॉपिक है इस बुक से, कार्बन और उसके यौगिक। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं विज्ञान से रिलेटेड तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट फैक्ट और ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं कि विज्ञान जो आपको बहुत टफ लगती है और अभी तक आपने हाथ नहीं लगाई होगी, तो आप विज्ञान विषय को बहुत ईजी में कर जाएंगे। इसी तरीके को फॉलो करके मैं 5 में से 3 प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सही करके आई थी। उसी के आधार पर मैं आप सभी के लिए ये एक सीरीज़ चला रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कार्बन और उसके यौगिक। इससे पहले के वीडियोस जो है वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में विज्ञान विषय के नाम से बने हैं। ये पीडीएफ मैं जिस दिन पढ़ाती हूँ उसी दिन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर देती हूँ। आप चाहें तो 1 बाय 1 निकलवा सकते हैं, बाकी मैं पूरी की पूरी पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूँगी। तो अभी आप यहाँ पर पढ़ के वहाँ से पीडीएफ को रीड कीजिए। उसके बाद जब मैं पीडीएफ एक साथ भेजूँगी 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक की, वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और फैक्ट, तो आप एक साथ उनकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। हम शुरू करते हैं कार्बन और उसके यौगिक। ये जो आप पेज देख रहे हैं ये कक्षा 10 की पुस्तक का है। जब पाठ खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी पाठ का जो निचोड़ है वही हम पढ़ेंगे। थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगी, वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुर संयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोशों को पूर्ण रूप से भरने के लिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। अगला बिंदु, कार्बन अपने या दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। नेक्स्ट, कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि
या त्रिआबंध होते हैं। कार्बन की ये श्रृंखला सीधी शाखा युक्त वलीय किसी भी रूप में हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला से समान प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है। अगला, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। ये कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधा का सीधा रट लेना है और कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदी के विद्यार्थी हैं हम, इतना समझ में नहीं पड़ता है, बस आपको ये पॉइंट याद करने हैं। कार्बन और उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथनॉल और एथेनाइक अम्ल का माफ़ कीजिए, हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन और अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी, जलविरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तेलीय मेल का पायस बनता है और बाहर निकलता है। ये तो पाठ के पीछे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम इसके प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है? मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, लेकिन आप पढ़ेंगे तो चारों पढ़ने के बाद आंसर, ठीक है। बी होगा 7 सह संयोजक आबंध है। दूसरा है ब्यूटेनान चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो आंसर होगा कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न और ये बिंदु तो आपके एनसीईआरटी की बुक के थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे प्रश्न हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कितनी बार इन प्रश्नों को पूछा हुआ है। कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह कहलाता है ग्रेफाइट, और ये परीक्षा में पूछा गया है, पेपर चेक कर सकते हैं आप। दूसरा, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है ग्लिसरॉल, ये भी पूछा गया है। पुराने पेपर उठा के ज़रूर देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। एथिलीन यानी एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या है 6। एक तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो मैंने पढ़ाया, वहाँ से भी 100% प्रश्न पूछा जाता है। कार्बन और उसके यौगिक 100% प्रश्न पूछा जाता है। लास्ट ईयर यानी 2020 में जो पेपर हुआ है अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, आप उन्हीं के पेपर में देख लेना, आपको दोनों के प्रश्न मिलेंगे। अगला है चौथा प्रश्न हम पढ़ेंगे। एथीन के जल योजन से बना यौगिक कौन सा है? आंसर होगा ब C2H5OH। अगला पांचवा, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ब सही होगा। छठा, ब्यूटेन का उच्च समजात है, ब सही होगा पेंटेन। सातवां, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? तो वो होगा प्रोपेनॉन यानी ब। आठवां, CH3CH2COOH का IUPAC नाम है, ये होगा आंसर प्रोपेनाइक अम्ल। नवा प्रश्न है, अपमार्जक सामान्यतः होते हैं, तो RSO4Na, ये इसका आंसर है। कार्बन का अपर रूप क्या है? ये पूछा गया है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये सभी इसके क्या है? अपर रूप है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो तो ग्रेफाइट है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा इसने कि कार्बन का अपर रूप है, तो ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप है। 11वां है, बायोगैस का प्रमुख घटक है, वो है मेथेन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। 13वां, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्केन। अब हमें मैच करना है। ये यौगिक है, ये प्रकार्यात्मक समूह है। मैं सीधा आंसर बताऊंगी, आंसर ब वाला है, आप भी देख सकते हैं। ए का होगा तीसरा यानी एल्कोहल OH। बी का है चौथा COH, C और ये वाला H और ये O। सी का है दूसरा कीटोन, C और ये इस तरीके से बना हुआ है।
और डी का है 1, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा ये वाला COOH। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? निकेल का। ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रश्न को यहीं पर ध्यान से वापस पढ़ लीजिए। अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? उसका आंसर क्या है? आंसर होगा एसिटिक अम्ल प्रयुक्त होता है। 17 नंबर, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। 18, कठोर जल में उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? मैग्नीशियम आयन। 19, कठोर जल में प्रभावी होता है, वो होता है अपमार्जक। 20, एल्काइनों का सूत्र क्या होगा? तो CN2N2 ये होगा, और ये उत्तरमाला आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं हम। ये मैंने जगह जगह से जितना मुझे मिला वो सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए। पहला है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनाता है? तो वह बनाता है ऋणायन। अब आगे देखते हैं। दूसरा, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल कौन सा है? वो है एथनाइक अम्ल। तीसरा, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? आंसर होगा सहसंयोजी। चौथा, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है। पांचवा, श्रृंखलन से कौन सा तत्व बंध बनाने की क्षमता रखता है? तो जो डी है कार्बन, ये बंध बनाने की क्षमता रखता है। छठा है, तिहरे बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। सी सही होगा। सातवां, एल्डिहाइड के प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र कौन सा है? तो एल्डिहाइड के प्रकार्यात्मक समूह का जो सूत्र है वो होगा HCO। ठीक है। आठवां, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं, कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। नौवां, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिकों में अंतर होता है। B CH2। क्वेश्चन नंबर 10, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, ये है इसका। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो A सही होगा, CnH2n-2। एल्कोहल किसके साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? D सही होगा, Na के साथ। 13वां, कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है? ये आया हुआ प्रश्न है। ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है तो B होगा, C3H4। 14 नंबर प्रश्न है, साबुनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करते समय आप बीकर में जब समान मात्रा में किसी रंगहीन वनस्पति तेल में NaOH का 20% जलीय विलयन मिलाते हैं तो क्या प्रेक्षण करते हैं? तो यह प्रेक्षण करते हैं कि आंसर होगा C, कि बीकर का बाहरी पृष्ठ कैसा हो गया? गर्म हो गया है। ये CBSE 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही पूछे जाते हैं परीक्षा में भी। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं जिसके उत्तर ये दिए हैं। पहला है, एल्किनों का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये रहा इसका आंसर, CnH2n। दूसरा है, एल्कोहल का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? ये आंसर है CnH2n+1OH। तीसरा है, यदि हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध उपस्थित होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्काइन। चौथा है, एथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर अब क्या क्या बनाता है? तो एथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। पांचवा है, साइक्लोहेक्सेन के संरचना सूत्र में एकल बंध होते हैं कितने? 16 एकल बंध होते हैं। आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो NCERT की बुक में मेरे को लगे तो उन पेजेस को मैंने इसमें ऐड किया है। कार्बन के अपर रूप देखिए, प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ, मैंने इसीलिए किया, ये आपको वीडियो लंबा लग सकता है क्योंकि अक्सर परीक्षा में कार्बन और उसके यौगिक ये 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है।
तो हम पढ़ रहे थे प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये हीरे की संरचना, ये ग्रेफाइट की और ये फुलरिन की। और हमने पढ़ा भी था ना कि तीनों क्या है, अपर रूप है। अब देखिए, इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये आपके परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा। लाइन दे देगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और यहाँ प्रश्न होगा कि दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत ही भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब ये इसको उल्टा कर देगा, क्या कहेगा कि भौतिक गुणधर्म तो समान होते हैं और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। और अगर आपको ये लाइन याद नहीं रही और अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर आप गलत करके आ जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि रासायनिक गुणधर्म तो समान होंगे और भौतिक गुणधर्म भिन्न होंगे। ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ हमारा दिमाग घूम जाता है परीक्षा में। इसके लिए क्या करना है, 3 से 4 बार इस PDF को अपनी आंखों से निकालना है। एक बार में कभी भी फिक्सअप नहीं होती ये चीज़ें। अब देखिए, हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, इसको याद कर लीजिएगा आप। अगला देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने लिए। जबकि ग्रेफाइट, अब देखो हीरा तो क्या है, कठोर बता दिया, जबकि ग्रेफाइट चिकना फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, चिकना होता है, फिसलनशील होता है। और पिछले अध्याय में हमने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया उसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पुराने पेपर को उठा के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होगा, कुचालक या सुचालक। तो आप याद रखेंगे सुचालक, क्योंकि ऑप्शन में कुचालक वर्ड भी आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये कु और ये सु का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरे को क्या किया जाता है, संश्लेषित। और ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। फुलरिन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फूलर द्वारा डिज़ाइन किए गए, ये नाम याद रखना है, बकमिस्टर फूलर अमेरिकी आर्किटेक्ट, इनके द्वारा डिज़ाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं। किसके समान, जियोडेसिक। इसीलिए इस अणु को क्या नाम दिया गया, फुलरिन। देखिए, नाम भी किस आदमी के हिसाब से दिया गया, फूलर यह नाम का व्यक्ति था, पूरा नाम था बकमिस्टर फूलर, ठीक है, इसीलिए फुलेरिन। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कार्बनिक यौगिक, कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों चतुः संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु तथा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। ये माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर, याद रखना कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं और उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी।
और 1828 में फ्रेडरिक वॉहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ईंधन के रूप में अल्कोहल को हम पढ़ते हैं। क्या है? गन्ना। सबको पता है गन्ना क्या है? गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। इस पॉइंट को याद कर लेना। अब हमें ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती है, परीक्षा में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती है और हम सोचते हैं कि ये किस टॉपिक से प्रश्न आया है ना। तो जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम जो पदार्थ या वस्तु होती है वो कौन सी होती है? गन्ना। गन्ने का रस मोलेसस बनाने में उपयोग में लाया जाता है। मोलेसस यानी सिरा, जिसका किण्वन करके अल्कोहल यानी एथनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। ठीक है, ये आपका कार्बन और यौगिक का चैप्टर क्लियर। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी इसके पॉइंट्स थे वो मैंने कर दिए। और अच्छे से पीडीएफ को 2 से 4 बार रिवाइज करें। और हाँ, एक बात, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अभी कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि विज्ञान की क्लास आपके लिए कितनी मददगार साबित हो रही है। और लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बता के जाएं कि कैसा लग रहा है, क्या विज्ञान अब ईजी लग रही है आपको, कैसा फील कर रहे हैं। नए वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।